पीएम मोदी ने उठाया यूसीसी का मुद्दा, तो क्यों तिलमिलाए कांग्रेस नेता? पीएम मोदी पर कैसे साधा निशाना? Agenda of the BJP party, but certainly if there are loopholes, if there are any seamy side of this kind of uniform civil code propaganda, we will certainly point it out. It is incumbent upon the opposition party to see what is what. See, because the issue is long, is long broiling under controversy. If under the pretext of uniform civil code, any particular community singled out, certainly it will stir the emotion. So being the responsible party like Congress, we cannot afford ourselves to be remained a mute spectator. Law Commission has already given its report earlier also. So now, if they wish, they may bring Uniform Civil Code in the form of legislation in the Parliament. There we will be engaged ourselves in the threadbare discussions and debate. No problem. Who has stopped them? It is their government. Before placing it in the Parliament, why you are raising the issue and putting the blame on opposition party? Why? कानून बन जाता है तो फिर कानून तो सब पर लागू होता है ना। तो जब जो बिल पास हो चुका, अब उस पर चर्चा करने का क्या मतलब? फिर वो चर्चा कर क्यों रहे हैं तब? ये तो प्रधानमंत्री जाने कि जब एक चीज लोकसभा से, राज्यसभा से बिल पास हो चुका है और वो लागू है, तो उसके बाद इस इश्यू को खड़ा करना, ये सिर्फ इसलिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनकी जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण की राजनीति है और लोगों को इसी बहाने, चूँकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो कैसे ध्रुवीकरण किया जाए, क्योंकि पिछले 17 साल या जो भी उनका समय रहा है चौहान साहब का, वो कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है राज्य में, देश में भी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसको लेकर प्रधानमंत्री चुनाव में जाएं। तो 3 तलाक को लेकर जाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर जाएंगे, इन्हीं सब इशू को लेकर जाएंगे। वो खुद कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता यूसीसी पर लोगों को भड़काया जा रहा है, देश को 2 कानूनों से कैसे चलाया जा सकता है, संविधान भी समान अधिकारों की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट लागू करने को कहा है, विपक्ष के लोग वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं। उल्टी बात कर रहे हैं, वो खुद वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड करना था उनको, तो उनको चाहिए था कि पहले करते। 9 साल से उनका शासन है, इस पर चर्चा होती, बहस होती, पूरे देश के पैमाने पर लोगों की राय ली जाती, विपक्ष की राय ली जाती और सबकी राय ली जाती, लेकिन ये सब हुआ नहीं। तो जब जैसे ही चुनाव कोई आता है तो उनको ये सब चीज़ें याद आ जाती है। देखिए, अब केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसका नियम है, उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? तो ये केवल एक चीज नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। बहुत सारे जातियां हैं जिसकी अपनी परंपरा है, उसके हिसाब से वो गवर्न करते हैं और संविधान में भी उसको कहीं न कहीं उसको मान्यता मिलती है। तो उन सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा। केवल ये देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिल के बना है और ये गुलदस्ता है और इस गुलदस्ता में बहुत सारी चीजें हैं जिसके अलग अलग उनके मानने वाले हैं। तो उन सब चीजों, सबका भावनाओं को हमको देखना होगा।